कराची जे मुख़्तलिफ़ फैक्ट्रियुनि में तोड़े घरनि में कमु कंदड़ जेके होम बेस्ड वर्कर्स आहिनि या वरी जेके फैक्ट्री मुलाज़मीन आहिनि उन्हनि पारां कराची प्रेस क्लब वारो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। एहतिजाजी मुज़ाहिरे में संदन कहिड़ा मुतालबा आहिनि उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 25,000 तनख्वाह हो तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा, और मज़दूरों के साथ ये एहतसाल जो हो रहा है कि कंपनियों का ऑडिट करने जो आते हैं वो ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, हर चीज़ परफेक्ट है, तो फिर ये आगे कैसे लग जाती हैं। और जो इतने इतने मज़दूर जल जाते हैं उनके लवाहिकीन के सर पर क्यों हाथ नहीं रखा जाता। फैक्ट्री में काम करते वक्त बहुत सारी, एक तो सबसे पहले कि वहाँ पर है ना उजरत बहुत कम दी जा रही है, उसके बाद वहाँ पर मेडिकल का हर चीज़ की परेशानी तो बहुत है, लेकिन उसके अलावा भी है ना वहाँ पर जैसे बंद कर देते हैं। अभी आपने देखा 16 अफराद जो जल के मरे हैं, उसमें देखें आप उनको क्या मसला थे, यही थे ना कि वो उनको रास्ता नहीं मिला, बाहर निकलने की जगह नहीं हुई, इस वजह से ही यही सारी मुश्किलातें होती हैं। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये कि कोई सहूलतें अच्छी नहीं देते। अभी भी देखें कितना यानी कि चल रहा है ना कि लड़कियों के साथ ज़्यादती की जा रही है और ख़वातीन के ऊपर ना के हाथ उठाए जा रहे हैं, और यानी कि कहीं कहीं किसी तरह भी वो सेफ़ नहीं है। मैं तो सानिया आली एंटरप्राइज में जो हादसा हुआ था 2012 में 260 जो शहीद हुए थे, 260 के अंदर हमारा बेटा भी था। तो हमारा बेटा था, अब उस शहीदों में वही थी जो अभी हुआ है, अभी जो कोरंगी में हुई है। 17 मजदूर जो शहीद हुए हैं, लेकिन एकदम सेम टू सेम कनेक्शन। जिस तरह अली एंटरप्राइज में काम की जगह कोई सेफ्टी नहीं थी, कोई बेल नहीं था, गेट बंद था, आपका खिड़की जो होता है वो सारे जेल की तरह बंद किए हुए थे, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं थी मजदूर का। तो उसी तरह ये भी है। लेकिन मैं ये पूछती हूँ, आज अली एंटरप्राइज में जो हादसा हुआ 9 साल हो रही है, अभी 11 सितंबर हम बरसी मनाएंगे वहीं पे अपने बच्चे का। तो क्या ये 9 सालों में पाकिस्तान के अवाम, हुक्मरान, गवर्नमेंट, आपका मालिकान कुछ सीखा है? हमें नहीं लगता है। पगार भी ना है, जो जिन सेटिंग होंगी आज होंदा वड़ा वो पाँच के ॾिसंदा, बाकी मजदूरों के न ॾिसंदा। बिल्कुल मजबूर करते हैं दोस्ती पे, जो दोस्ती नहीं करती उनको फिर कंपनी से निकालने का बोलते हैं, और ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि या तो वो बेचारियाँ छोड़ के चली जाती हैं, या काम के लिए इतना परेशान करा जाता है कि उनको निकाल दिया जाता है। या दोस्ती कर लो, या नंबर दे दो, या सेटिंग कर लो, या फिर कंपनी से बाहर चली जाओ। फिर उनको धमकी भी दी जाती है कि तुम्हें और कहीं जॉब नहीं मिलेगी। और जिस कंपनी में अभी आग लगी है वो हमारी कंपनी की तरफ ही है। इंसाफ होना चाहिए। एक ही घर के 5 बेटे जो हैं, अभी एक हॉस्पिटल में और 3 की डेथ हो गई। ये जानी नुकसान जो हुआ है इतना बड़ा, ये एक बड़ा सानिया है। जो 17 जानें गई हैं हमारे भाई की, मुसलमानों की, हम उनके साथ हैं। हम मजदूर इत्तेहाद लेके आए यहाँ, हम एक यकजहती के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। मेरे जनाब हबीबुद्दीन जिन्नदी साहब जो हैं वो भी अपना यहाँ टाइम निकाल के आए हैं, और उन्होंने भी इज़हार ख़याल का बयान किया है, ताकि ये इंतज़ामिया को देखना पड़ेगा कि ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं इसको क्यों नहीं देखते खुदारा। फैक्ट्री में जो भी ख़वातीन काम करते, क्योंकि हमारे पास आसपास बहुत सारी ख़वातीन ऐसी है, तो सबसे पहले तो देखिए फैक्ट्री में जो है वो ठेकेदारी निज़ाम है। दूसरा, काम की जगहें ऐसी नहीं है कि वहाँ कोई बंदा जाके काम कर सके, महफूज नहीं है। वो जाता तो उनको पता नहीं होता वो वापस आएगा या नहीं आएगा। आप देख लें मेहरान का जो वाक़या हुआ है, 17 लोग जो वहाँ पर जल के मरे हैं, तो यही हालात है। फिर जो है ना वो ठेकेदारी निज़ाम है, तनख्वाह मिनिमम वेज नहीं मिल रही है। 17,500 थी, अब 25,000 कर दी गई है, लेकिन मालकान देने को तैयार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जितने मिल्स और फैक्ट्रीज में मजदूर काम करते हैं उनके हुकूक के लिए, काम की जगह पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो क़वानीन बनाए गए हैं उनका इतलाक़ किया जाए। हमारा मुतालबा ये भी है कि जिन फैक्ट्री मालकान ने नाजायज़ फैक्ट्री बनाई है, रिहायशी इलाके में बनाई है, उनको गिरफ्तार किया जाए। 3 अहम मुतालबात हैं कि जिस तरह से फैक्ट्री जली है, आज से 9 साल पहले भी फैक्ट्री जली थी यहाँ पर, 260 लोग जल के मर गए उसके अंदर, अब 17 लोग मरे हैं। मतलब और कितनी लाशें चाहिए आपको? सिर्फ हम कहते हैं कि फैक्ट्रियों को इतना महफूज होना चाहिए कि जो मजदूर अंदर आता है तो जिंदा निकल के भी बाहर जाए। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पर जो है जब 16,200 थी, 15,000 तब तनख्वाह थी, तब भी मालकान जो है वो तनख्वाहें नहीं देते थे अपने मजदूरों को, सारे लोगों को। लेकिन अब जब 25,000 की है सिंध हुकूमत ने, तो मालकान सारे के सारे कोर्ट के अंदर चले गए हैं कि ये प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। मतलब ये किस तरह के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कराची प्रेस क्लब वारो एहतिजाज कंदड़ मज़दूरनि ऐं मज़दूर अॻवाननि मुतालबो कयो आहे त मज़दूरनि खे फैक्ट्रियुनि में समूरियूं सिहत जे सहूलियतुनि समेत समूरियूं सहूलियतूं फ़राहम करे ऐं कंहिं मुनासिब उजरत ॾिनी वञे त जीअं हू पंहिंजो घर सुकून सां हलाए सघनि। कैमरामैन इरफान सां गॾु फ़कीर सलीम, टाइम न्यूज़, कराची।